I welcome you all in this piping and layout engineering course. This is part 4. इस पार्ट में हम लोग पंप, इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, उसके टाइप्स, एफिशिएंसी क्या होती है, प्राइमिंग क्या होती है, एनपीएसएच क्या होता है और पंप कर्व्स कैसे रीड करते हैं, ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। Pump introduction. Pump are the mechanical devices used to move fluid, liquid or gases from one place to another place. पंप एक मैकेनिकल डिवाइस है जो कि फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करता है। दे ऑपरेट बाय कन्वर्टिंग मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी। पंप कैसे काम करता है? ये मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है हाइड्रोलिक एनर्जी में। Widely used in industries, irrigation systems, HVAC system, and domestic application. Working principle of pump. Pump operate on the principle of creating a pressure difference to move the fluid. Pump क्या करता है? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करता है जिसकी वजह से फ्लूइड मूव करना शुरू करता है। मैकेनिज्म इसके क्या हैं? सक्शन स्ट्रोक एंड देन डिस्चार्ज स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में क्या होता है? क्रिएट लो प्रेशर टू ड्रॉ फ्लूइड इनटू द पंप। लो प्रेशर क्रिएट करता है पंप ताकि पंप के अंदर फ्लूइड आ सके, टू ड्रॉ फ्लूइड इनटू द पंप। डिस्चार्ज स्ट्रोक में फ्लूइड का प्रेशर को इंक्रीज करता है और पुश करता है फ्लूइड को आउट डिस्चार्ज की तरफ। द वर्किंग प्रिंसिपल डिपेंड ऑन द पंप टाइप। इसके वर्किंग प्रिंसिपल डिपेंड करता है कि ये किस टाइप के पंप है, डायनामिक है या पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप पंप है। टाइप ऑफ पंप। पंप को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप एंड देन डायनामिक, उसी को काइनेटिक पंप भी कहते हैं। तो हम लोग डायनामिक पंप भी नॉर्मली सुनते आए हैं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप डिलीवर्ड अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फ्लूइड पर साइकिल। ये हर साइकिल में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ फ्लूइड ही को डिलीवर करता है। ये कंटिन्यूअस फ्लो नहीं देता, ये डिसकंटिन्यूअस फ्लो देता है जिसमें एक टाइम पे सक्शन होता है, एक टाइम पे डिस्चार्ज होता है। दोनों चीज़ एक साथ नहीं होती। इसके सब टाइप्स हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड रोटरी पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप में आता है पिस्टन पंप, प्लंजर पंप एंड डायफ्राम पंप। रोटरी पंप्स के अंदर आते हैं गियर पंप्स, स्क्रू पंप एंड लोब पंप। डायनामिक पंप इम्पार्ट वेलोसिटी टू द फ्लूइड। डायनामिक पंप्स क्या करते हैं? ये कंटिन्यूअस फ्लूइड को एक वेलोसिटी प्रोवाइड करते रहते हैं जिसकी वजह से फ्लूइड फ्लो करता है। इसके अंदर आते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप, एक्सियल फ्लो पंप एंड मिक्स फ्लो पंप एंड रेडियल फ्लो पंप। ओके, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप्स। रेसिप्रोकेटिंग पंप पिस्टन, प्लंजर्स या डायफ्राम का यूज़ करके फ्लूइड को मूव करता है। ये हाई प्रेशर फ्लूइड डिस्चार्ज में हमें देता है पर फ्लो रेट बहुत ही लो होता है। ओके, हाइड्रोलिक सिस्टम, ऑयल रिफाइनरीज और केमिकल इंडस्ट्रीज में इस पंप का यूज़ किया जाता है। रोटरी पंप क्या करता है? ये फ्लूइड को ट्रैप करता है और डिस्चार्ज की तरफ पुश करता है। ये किस चीज़ की हेल्प से करता है ये काम? गियर्स, स्क्रू एंड लोब्स, इन चीज़ों की हेल्प से करता है। इसीलिए अगर गियर का यूज़ करते हैं तो गियर पंप, स्क्रू का यूज़ किया तो स्क्रू पंप, लोब्स का यूज़ किया तो लोब पंप। ये रोटरी पंप्स
विस्कस फ्लूइड के लिए यूज़ किया जाता है। डायनामिक पंप्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप, मोस्ट कॉमन टाइप, ये बहुत ही कॉमन है, ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन टाइप ऑपरेट बाय कन्वर्टिंग रोटेशनल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। ये क्या करता है, अपनी रोटेशनल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदल देता है। फ्लूइड एंटर थ्रू द इम्पेलर एंड गेन वेलोसिटी बिफोर बीइंग डिस्चार्ज। फ्लूइड एंटर होता है इम्पेलर से और गेन करता है वेलोसिटी डिस्चार्ज होने से पहले। रोटेशन वहीं पे उसको रोटेशनल एनर्जी, अपनी रोटेशनल एनर्जी को पंप क्या करता है, कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी में, और मैकेनिकल एनर्जी को फ्लूइड की एनर्जी में। यूज्ड इन वाटर सप्लाई, कूलिंग सिस्टम, केमिकल इंडस्ट्रीज। ये यहाँ वाटर सप्लाईज की लाइन में, कूलिंग सिस्टम की लाइन में या इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। एक्सियल फ्लो, मिक्स फ्लो। एक्सियल फ्लो क्या होता है, ये फ्लूइड को पंप के शाफ्ट के पैरेलली ही मूव कराता है। मूव फ्लूइड पैरेलल टू द पंप शाफ्ट। फिर आता है रेडियल फ्लो। रेडियल फ्लो क्या करता है, वो फ्लूइड को शाफ्ट के परपेंडिकुलर मूव प्रोवाइड करता है। और मिक्स्ड फ्लो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियल फ्लो एंड एक्सियल फ्लो। ओके, ये है रेसिप्रोकेटिंग पंप। इसमें आप लोग देख सकते हैं ये क्रैंक शाफ्ट है, कनेक्टिंग रॉड लगा हुआ है। ये जैसे जैसे रोटेशन प्रोवाइड करेगा, ये कनेक्टिंग रॉड पीछे की तरफ आएगी, वो पीछे की तरफ आएगी तो पिस्टन रॉड भी पीछे की तरफ मूव होगी, और पिस्टन यहाँ से पीछे की तरफ मूव होगा। जब पिस्टन पीछे की तरफ मूव होगा तो सक्शन होगा। सक्शन में क्या होता है, इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है और आउटलेट वाल्व इस कंडीशन में क्लोज रहता है सक्शन के टाइम। जब पूरा फ्लूइड इस एरिया में भर जाता है और पिस्टन अपनी यहाँ वाली पोजीशन पे रहता है तो सक्शन का टाइम ख़त्म हो चुका रहता है। उसके बाद ये क्रैंक यहाँ तक पहुँच चुका रहता है, फिर ये वापस आना शुरू करता है। आपकी बात कंप्रेशन होगा और आउटलेट वाल्व ओपन होगा, फ्लूइड बाहर की तरफ डिस्चार्ज की तरफ मूव होना शुरू होगा। इसी तरह ये सारे रेसिप्रोकेटिंग पंप काम करते हैं। यहाँ पे पिस्टन पंप में पिस्टन का यूज़ किया जाता है, प्लंजर पंप में प्लंजर का यूज़ किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं जब पिस्टन पीछे की तरफ जा रहा है तो ये सक्शन हो रहा है, मतलब इस एरिया में अंदर आ रहा है सक्शन सिलेंडर में। जब इस पिस्टन को अंदर की तरफ दबाया जा रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है, तो फ्लूइड बाहर की तरफ मूव हो रहा है, मतलब अवे फ्रॉम दिस पंप। यहाँ पे प्लंजर को यूज़ किया जा रहा है, सेम काम हो रहा है। जब पीछे की तरफ मूव हो रहा है तो सक्शन हो रहा है, जब उसको कंप्रेस किया जा रहा है तो डिस्चार्ज हो रहा है। ओके, वही है डायफ्रैगम में भी सेम। डायफ्रैगम एक रबर की शीट होती है तो उसकी हेल्प से किया जाता है ये। इसमें भी जब कनेक्टिंग रॉड पीछे की तरफ मूव होती है तो सक्शन होता है। जब कनेक्टिंग रॉड अपनी 180 डिग्री कंप्लीट करके आगे की तरफ बढ़ती है तो कंप्रेशन होता है और डिस्चार्ज होता है। ये हैं रोटरी पंप्स। अगर गियर का यूज़ किया गया है तो गियर पंप, और अगर लोब का यूज़ किया गया है तो लोब पंप, अगर स्क्रू का यूज़ किया गया है तो स्क्रू पंप। यहाँ पे फ्लूइड को ट्रैप करते हैं गियर्स और फिर आगे की तरफ डिस्चार्ज साइड में पुश करते हैं। ओके, ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में सक्शन साइड होता है, डिस्चार्ज साइड होता है। सक्शन साइड के सामने ही इम्पेलर की आई होती है,
ये पूरा इम्पेलर है और ये उसके ब्लेड्स लगे हुए हैं। ये वॉल्यूट शेप की केसिंग है। इसी केसिंग में फ्लूइड मूव होता है विद द हेल्प ऑफ इम्पेलर और फिर डिस्चार्ज की तरफ मूव आउट होता है। सक्शन कहाँ से होता है? यहाँ पे। इसका साइड व्यू, अगर आप पंप का साइड व्यू देखेंगे तो यहाँ से होता है सक्शन। फ्लूइड सक होता है और यहाँ पे ही मैकेनिकल एनर्जी ऑफ इम्पेलर इज ट्रांसफर टू द फ्लूइड एनर्जी ऑफ फ्लूइड डिस्चार्ज की तरफ मूव कर जाता है विथ इंक्रीज इन वेलोसिटी। ये मिक्स्ड फ्लो पंप है। ये एक्सियल एक्सियल फ्लो पंप है। ओके। ये क्या करता है? अपने इम्पेलर के पैरेलल ही फ्लूइड को मूव करता है। ओके। ब्रेक हॉर्स पावर, BHP। BHP क्या होता है? द एक्चुअल पावर रिक्वायर्ड बाय द पंप शाफ्ट टू ऑपरेट, measured before losses due to inefficiencies। जो एक्चुअल पावर चाहिए होती है पंप के शाफ्ट को, पंप को ऑपरेट करने के लिए, वही कहलाती है ब्रेक हॉर्स पावर। ये मेजर की जाती है लॉसेस को बिना कंसिडर किए हुए, बिफोर लॉसेस इनएफिशिएंसीज। फॉर्मूला है BHP का, BHP इज इक्वल्स टू Q इंटू एच इंटू एस जी अपॉन 3960 इंटू एम ईटा। Q is the flow rate, H is the head, Sg is the specific gravity, eta is the pump efficiency, 3960 is the conversion factor for US unit। इसका significance क्या है? Determine the motor size required to drive the pump। ये डिटरमाइन करता है कि मोटर की कितनी साइज होगी जो कि हमारे पंप को ड्राइव करने के कैपेबल होगी। यूज टू कैलकुलेट एनर्जी कॉस्ट एंड एफिशिएंसी। ये इस काम में भी आता है जिससे हम एनर्जी की कॉस्ट और उसकी एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकें। वाटर हॉर्स पावर, द आइडियल हाइड्रोलिक पावर रिक्वायर्ड टू मूव द फ्लूइड विदाउट अकाउंटिंग फॉर एफिशिएंसी लॉसेस। ये आइडियल हाइड्रोलिक पावर रिक्वायरमेंट होती है फ्लूइड को मूव करने के लिए टू द डिस्चार्ज साइड विदाउट कंसिडरिंग द एफिशिएंसी लॉसेस। फॉर्मूला है WHP Q इंटू एच इंटू एस जी अपॉन 3960, दैट इज कन्वर्जन फैक्टर, एंड Q यहाँ पे डिस्चार्ज है, H हेड है और एस जी इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। सिग्निफिकेंस क्या है? रिप्रेजेंट द थ्योरेटिकल पावर नीडेड टू द पंप द फ्लूइड। इससे हमें थ्योरेटिकल पावर पता चल जाती है कि थ्योरेटिकली एक पंप को कितनी पावर चाहिए रहेगी फ्लूइड को पंप करने के लिए। ओके। यूज टू कंपेयर द BHP टू डिटरमाइन द पंप एफिशिएंसी। ये BHP से कंपेयर करके हम लोग पंप की एफिशिएंसी भी इवेल्युएट कर सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन BHP एंड WHP। सिंस रियल वर्ल्ड पंप हैव इनएफिशिएंसीज, हमें पता है कि रियल वर्ल्ड में अगर बात करें तो लॉसेस तो होने ही हैं, कुछ ना कुछ एफिशिएंसी लॉसेस होते ही हैं। 100% एफिशिएंट कोई भी चीज़ नहीं होती। तो ड्यू टू फ्रिक्शन ये लॉसेस होते हैं या फिर मैकेनिकल लॉसेस की वजह से BHP इज ऑलवेज ग्रेटर देन WHP। BHP हमेशा ग्रेटर होता है WHP से। द डिफरेंस इज ड्यू टू पंप एफिशिएंसी। BHP is equals to WHP divided by efficiency। ओके। यही है रिलेशनशिप इनमें। पंप की एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं? पंप एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ हाइड्रोलिक पावर, दैट इज वाटर हॉर्स पावर, टू द एक्चुअल पावर सप्लाई टू द पंप। और पंप को जितनी पावर सप्लाई की
वो पावर क्या होती है? ब्रेक हॉर्स पावर। इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला ईटा इज इक्वल्स टू WHP बाई BHP इंटू 100। ईटा यहाँ पे पंप एफिशिएंसी है, WHP वाटर हॉर्स पावर, BHP ब्रेक हॉर्स पावर, एक्चुअल पावर सप्लाई टू द पंप, एंड आइडियल पावर टू मूव द फ्लूइड, दैट इज थ्योरेटिकल वैल्यू कि किसी भी फ्लूइड को पंप करने के लिए कितनी पावर चाहिए होगी, वही होती है वाटर हॉर्स पावर। एफिशिएंसीज तीन तरह की होती हैं, मैकेनिकल एफिशिएंसीज, और इस एफिशिएंसी में जो लॉसेस होते हैं बेयरिंग्स और सील्स में होते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, पंप के ही अंदर कुछ लीकेज हुआ तो वॉल्यूम की वजह से जो एफिशिएंसी लॉस आएगा। ओवरऑल एफिशिएंसी, टोटल लॉसेस इन द सिस्टम, टोटल कितने लॉस हुए हैं वो सब कुछ हमें यहाँ से इवेल्युएट हो जाएंगे। एक एग्जांपल दिया हुआ है मैंने कि कैसे एफिशिएंसी निकालते हैं किसी भी पंप की। तो फ्लो रेट दिया हुआ है Q इज इक्वल्स टू 500 गैलन पर मिनट। ओके, हेड दिया हुआ है H इज इक्वल्स टू 150 फीट, स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है 1 फॉर वाटर, BHP 35 हॉर्स पावर ये मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पे कैलकुलेशन है उसी की। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करके एफिशिएंसी का फॉर्मूला लगा के एफिशिएंसी को इवेल्युएट कर सकते हैं। प्राइमिंग ऑफ पंप। प्राइमिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एयर गैसेस फ्रॉम द पंप एंड फिलिंग इट विथ लिक्विड बिफोर स्टार्टिंग। जब उसको यूज़ करने जाएंगे तो उससे पहले एयर और गैसेस को निकाल के उसमें लिक्विड भरेंगे। लिक्विड भरने से उसमें ड्राई रन नहीं होगा। ये ज़रूरी क्यों है? वाई इट इज़ नेसेसरी? प्रिवेंट कैविटेशन एंड ड्राई रन। ड्राई रन और कैविटेशन से बचाता है। इंश्योर स्मूथ ऑपरेशन, स्मूथ ऑपरेशन में हेल्प करता है। मेथड ऑफ प्राइमिंग। प्राइमिंग के मेथड कौन कौन से हैं? मैनुअल प्राइमिंग, वैक्यूम प्राइमिंग एंड सेल्फ प्राइमिंग ऑफ पंप। मैनुअल प्राइमिंग में क्या होता है? पोरिंग लिक्विड मैनुअली इनटू द पंप केसिंग, हम मैनुअली पानी डालते हैं पंप की केसिंग में। वैक्यूम प्राइमिंग में क्या होता है? यूजिंग वैक्यूम पंप टू रिमूव द एयर, हम लोग वैक्यूम पंप का यूज़ करते हैं उस ट्रैप्ड एयर को निकालने के लिए पंप के अंदर से। सेल्फ प्राइमिंग पंप में क्या होता है? डिज़ाइन टू हैंडल एयर ऑटोमेटिकली, यहाँ पे पंप को ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि वो ऑटोमेटिकली उस एयर को बाहर निकाल देता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसको। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।